पंजाब में हम जा रहे हैं, स्ट्रेटेजी ये है, पाकिस्तान भर के सोशल मीडिया वॉरियर को कहना चाहता हूँ, अब मोमेंटम बनाए, पाकिस्तानियों को आपने तहर्रुक देना है, लोगों में मोहब्बत मुल्क की जगानी है, उनको बताना है कि आपका निकलना क्यों ज़रूरी है। पाकिस्तानी निकलेंगे तो हमारे बच्चे, हमारी आने वाले नस्लें, उनका मुस्तकबिल संवरेगा। तो लिहाजा सोशल मीडिया के तमाम कारकुनों से मेरी अपील है कि सबसे पहले हम तहरीक बनाएंगे, मोमेंटम बनाएंगे, और जब ऐलान होगा चैलेंज करके कहता हूँ पूरा पाकिस्तान देखेगा, पूरा पाकिस्तान निकलेगा। तलबा को आप लीड करेंगे? हाँ? तलबा की जो तहरीक है उसको भी लीड करेंगे? हम तलबा, किसान, वकला सबको खुशामदीद कहते हैं, मिनॉरिटीज सबको खुशामदीद कहते हैं। आए, ये जदोजहद पाकिस्तान के लिए है और इंशाल्लाह निकलेंगे। हम तंग हो गए हैं इस घुटन के माहौल में, और मैं आपको बता दूं, अवाम के एक दफ़ा निकलने की देर है। आप देखेंगे कि ये लंगूट कैस के ऐसे भागेंगे कि इनकी गर्द भी आपको नजर नहीं आएगी। शेर अफजल को सही रास्ते पे चलना चाहिए। अगर उसने आगे चलना है, मेरे ख्याल में लीड करना है। वो सवाबी का भी जलसा हो चुका है, लोगों ने खुद निकल आना है, किसी को लीड करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, शामिल होना चाहिए, लेकिन ये कहना कि वो कोई जलसा कर रहे हैं, जलसा में जब लोग शिरकत करते हैं वो लोग अपनी खुशी और अपनी मर्ज़ी से आते हैं। उसके लिए आप कोई भेड़ बकरियां नहीं है कि जिनको आपने वो चरावे ने बुलाना है तो वो आ जाएंगे। इसलिए सही बात करनी चाहिए। मैं तो इसलिए मीडिया पे भी आज कह रही हूँ, देखें हमारी भी एक थोड़ी सी, हमने देखा बड़ा कुछ है, आप सबके साथ मिलकर उसके लिए सब्र भी करते हैं, लेकिन बस अब एक हद हो गई है। सारी गेमें बंद करें, सारी लड़ाइयाँ बंद करें और सारे फोकस करें इमरान खान के लिए निकालने के लिए, क्योंकि लोग यही चाहते हैं। उन्होंने वोट इसलिए दिया था कि इमरान खान को हमने बाहर निकालना है। और मेरे ख्याल में जो क़यादत इस वक्त ज़रा थोड़ा सा सीरियस हो जाए, बचकाना ये हरकतें हैं, मेरे ख्याल में सब सीधे हो जाओ, नहीं तो हम उनको कहेंगे कि बस बहुत हो गई है। ये साथ ही पार्लियामेंट लॉजेस है, बहुत कम लोग नज़र आते हैं जब भी कोई पेशी होती है। आप भी आती हैं, सारे आते हैं, पार्लियामेंटेरियंस नहीं आते। देखें, हमारा तो भाई है, हम तो आएंगे, ठीक है, हम ही काफ़ी हैं, हम और लोग हैं साथ। अगर वो तो नहीं कोर्ट में आ सकते, आपको पता है, लोगों का तो बड़ा दिल होगा आने का, आ नहीं सकते। हम काफ़ी, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। हम अपने भाई के लिए बैठेंगे आकर और रिहा करवा के इंशाल्लाह छोड़ेंगे। मैडम बताइएगा, आपने कहा जैसे शरीफ मरवत ने बाहर आके और बात की, अंदर कुछ और हुआ था, तो उनको 22 अगस्त उन्होंने कहा कि खान साहब ने मुझे टास्क दिया है कि मैं जलसा करूं। देखें, वो कहेंगे कि मैंने टास्क देना, वो तो 22 का वैसे ही प्लान हुआ था। तो क्या टास्क होता है? लॉजिस्टिक्स करनी है, बसें मैनेज करनी है, भाई सब ने आके अटेंड करना है, सबको मिलकर, या मुकाबला नहीं है आपस में, सबको मिलके इस वक्त चलना है, सारे इस वक्त मिलके चलें। ये कोई मुकाबला, मकसद एक होना चाहिए, आप मिलकर चलें, आप इकट्ठे होके चलें। यहाँ कोई रेस तो नहीं है जैसे क्लासरूम में मेरे मार्क्स कम है, ज़्यादा है। सबको मिलकर एक टीम बनकर चलना चाहिए। ये नहीं सोच के चलना चाहिए कि मैं आगे निकल जाऊं या कोई पीछे रह जाए। बस आज हम जेल गए हुए थे, तो इमरान खान ने आज, उनकी कोई रिमांड की हियरिंग थी, तो उसके लिए उन्होंने, इमरान खान ने आज एक मैसेज भेजा है। हमारा ख्याल है और उनका भी यही ख्याल है कि अब ये सारी कार्रवाई जो फैज़ हमीद को जो घसीट रहे हैं 9 मई में, उसका मकसद है कि इमरान खान को मिलिट्री जेल में शिफ्ट कर दिया जाए। और इसके लिए ये सारा जो तमाशा लगा हुआ है फैज़ हमीद का, जिसको इमरान खान ने ये भी कहा कि 9 मई के लिए अगर फैज़ हमीद का कोई ताल्लुक़ है तो बहुत सादी सी एक चीज़ है, और उसको वो कहते हैं CCTV फुटेज, वो पेश की जाए। केस अगर शुरू भी होता है तो वो पेश की जाए। मिलिट्री कोर्ट में जाने का मकसद ये है कि आपको बाहर पता ही नहीं चलेगा कि उन्होंने इमरान खान को किस चीज़ के लिए चार्ज किया है। हमें ये भी इत्तला मिल रही है कि इमरान खान को एलिमिनेट करने का फ़ैसला हुआ हो। अगर ये मकसद ये है कि जल्दी से अलकादर में कन्विक्ट करें और 3 महीने इनको जेल में रखें, क्या इमरान खान को इसलिए कर रहे हैं ताकि उनको ये एलिमिनेट कर दें, उनको ये ख़त्म कर दें? हम अब इस चीज़ के लिए, आपको मैं ये बता रही हूँ, हम अकेले ही बैठ जाएंगे सड़क के ऊपर जाकर, हमें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम उठेंगे नहीं अगर इन्होंने इस किस्म की जो हरकत सोची भी
सकती है। और ये अगर सोच रहे हैं कि जो कोई इस किस्म की हरकत सोच रहा है, इमरान खान ने कहा है कि फैज़ ईसा के 2 महीने जाने पे ये जो सारा इलेक्शन है ये उलट जाएगा। किसके लिए किया जा रहा है? वो नवाज़ शरीफ जो 16-17 सीटें लेकर उसको पता है कि बिल्कुल हार मानी भी है, ये उनके लिए, उनको फैसिलिटेट करने के लिए उस एग्रीमेंट के मुताबिक ये हो रहा है। लेकिन अब क्योंकि ना PTI ख़त्म हुई है, ना ये हार मानने को तैयार हैं, क्योंकि लोग इस वक्त 80 से 90% लोग इस पूरे निज़ाम के ख़िलाफ़ खड़े हो गए हैं। और अब इनको जब पैनिक कर गए हैं और इनको समझ नहीं आ रही और अब खुद ये खौफज़दा हैं, तो इन्होंने ये सोचा है कि इमरान खान को ही ख़त्म कर दें। आप इस चीज़ के ऊपर, ये मैं ख्याल में इनकी बहुत बड़ी भूल है। आपको याद होगा कि जो ज़रीना ईसा है, क्या नाम है, सरीना ईसा, नहीं मैं ख्याल मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि शायद ज़रीना ईसा भी हैं और सरीना ईसा भी हैं। उन्होंने जाकर जब इमरान खान को एज प्राइम मिनिस्टर भी अटैक किया था, तब तो वो बात कर सकती थी, उनको तो इजाज़त है करने के लिए, तो हम क्यों नहीं कर सकते? वो जजेस को भी उन्होंने जाकर धमकियां दे दी थी कि अपने भी एहसास बताओ। तो अगर हम बात करें तो जुर्म हो जाएगा, तौहीन अदालत हो जाएगी। लेकिन अदालत को भी इस वक्त सारा पाकिस्तान देख रहा है कि क्या हमारे भाई की ज़िंदगी ख़तरे में नहीं होनी चाहिए। अगर फ़ैज़ ईसा का या किसी का ख्याल है कि यही हल है, ये हल नहीं होगा, वो चुप करके घर चले जाए। आपने इमरान खान साहब को एलिमिनेट करने की बात की, खान साहब ने भी क्या इसका खदशे का इज़हार किया या ये आपके? ये खदशा हमारे पास आया है और हमने उनको बताया, और उन्होंने आगे से कहा ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, और वो हमेशा यही बात करते हैं। लेकिन मैं तो ये बात करके मैं आपको अपना कंसर्न बता रहे हैं, हम बता रहे हैं अपना कंसर्न। हमारी तो वो यही कहेंगे और उनका ईमान भी पक्का है, हमारा भी मजबूत है। लेकिन ये तो नहीं मतलब कि हम चुप करके बैठ के ये इंतज़ार करें कि कोई ऐसी हरकत कर दे। तो हमारी भी ज़िम्मेदारी बनती है, हम सब की जो बाहर हैं, हम सब की ज़िम्मेदारी बनती है कि इतना कीमती हमारा असासा है, हमारा भाई सिर्फ नहीं है, पाकिस्तान के लिए बड़ा कीमती है, तो हमें उनकी हिफाजत करना हमारे पे फ़र्ज़ है। मैडम आपने कहा हम अकेले बैठ जाएंगे, 22 को एहतजाज भी होने जा रहा है, शेर अफजल मरवत की मैं एहतजाज की बात नहीं, वो सारे ही कर रहे हैं, देखें, यही मैं कहना चाहती हूँ। ये लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तकरीबन 3 माह के बाद खान साहब से मुलाकात हुई। अच्छा, थोड़ा सा मोबाइल। हमारे हीरो फतहुल्लाह बरकी साहब मौजूद हैं। आज की सूरत हाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, क्योंकि खान साहब का मुझे जो ही पैगाम मिला तो मैं इंतज़ार कर रहा था कि उस लम्हे तक हम गेट के बाहर खड़े रहें। वो कहते हैं ना कि आखिरी दम तक, कि पूरा इंतज़ार करें ताकि कोई बहाना ना बच जाए।